हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन माता पिता की उम्र 40 से 50 साल की है और जिनके बच्चे 10 साल से ऊपर के हैं। उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारे बच्चों की जो दुर्गति होने का जो कारण है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और जो समस्याएं हैं वो हमारे सराउंडिंग हैं, हम चारों तरफ से देख रहे हैं पर उसको शायद समझ नहीं पा रहे हैं, देखते हुए भी हम अनदेखा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल फ़ोन। और कोशिश करिए 8th क्लास के बच्चों तक को बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देना है। अगर वो कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो उनको कीपैड वाला ही फ़ोन दीजिए कि कुछ ज़रूरी मैसेज भेजना है, कभी लेट हो रहा है पढ़ाई में या कहीं फ्रेंड के घर जाना है, तो बस इतनी ही जानकारी देने के लिए उनको कीपैड का फ़ोन दीजिए। एंड्रॉयड फ़ोन बिल्कुल भी मत दीजिए 8th क्लास तक के बच्चों को। और 9th क्लास से तो एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि बच्चे कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं, तो और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक तब तो मजबूरी बन जाएगी कि उनको फ़ोन देना ही देना है। फिर जो वो कहने लगते हैं ना कि अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, तो क्या एक फ़ोन भी नहीं दिला सकते क्या? तो मतलब ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को फ़ोन देना ही पड़ता है। पर मैं ये कहूँगी कि जो मोबाइल है ना, वो बहुत गंदी चीज़ है। आप खुद एक आइडिया लगाइए कि जो चीज़ें हम लोगों को 15 साल 16 साल के बाद पता चली हैं, आजकल के बच्चे वो 10-11 साल की उम्र में वो सब कुछ जान रहे हैं। इंटरनेट में इतना ज़्यादा ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है कि उसमें अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हैं। जो बच्चों को जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए वो समय से पहले ही उनको वो सब देख रहे हैं और जान रहे हैं, सीख रहे हैं। देखिए, ये जो उम्र होती है बहुत नाजुक उम्र होती है और इसमें हर चीज़ जानने का ना सब मन करता है। और नई नई चीज़ें, एक तो उम्र बढ़ रही होती है, बॉडी में सब हार्मोनल सब चेंजेस आ रहे होते हैं, तो एक दूसरे को का अट्रैक्शन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। हम लोगों के टाइम पे क्या था, ये फीलिंग्स हैं सब लोग हम दबा के रखते थे कि नहीं ये गंदी चीज़ है, कोई भी बात ऐसी गंदी बातें नहीं करनी होती थी, क्योंकि वो संस्कार नहीं मिले थे। पर परिवार का इतना दबाव होता था और बड़ों का इतना डर होता था कि कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकते थे। ऐसा नहीं है कि सही गलत हम लोगों को पता नहीं था, ये पता था। देखिए, जैसे क्लास में थे तो कुछ अच्छे बच्चे कुछ खराब बच्चे सब होते थे, और कभी भी नहीं कोशिश होती थी हमारी कि गलत बच्चों का साथ लें, क्योंकि पता था कि अगर कुछ भी गलत काम हुआ तो हम लोग भी फंस जाएंगे, तो इनसे दूर ही रहना है। वैसे ही आजकल है, आजकल बच्चों को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फ़ोन हम इन बच्चों को हम लोगों ने दिया है, ये उनकी सुविधा के लिए है कि उनको पढ़ाई की चीज़ें हैं जो आसानी से उनको उससे प्राप्त हो जाएं, ना कि कुछ गलत उसमें से सीखें। देखिए, अगर हम पहले से ही बच्चों को सतर्क कर देंगे, और सबसे बड़ी बात, बच्चों को अपना दोस्त बनाइए। 11 साल के बाद जो भी बच्चे हैं, जिन भी माता पिता के, उन्हें आप बच्चा मत समझिए, उन्हें अपना दोस्त समझिए और उनको ये आश्वासन दिलाइए और इतना उनका भरोसा जीतिए कि वो कुछ भी गलत काम करके आएंगे तो हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें गलत सही का अंदाज़ा नहीं लगाना है, बस ये है कि ना, ये उम्र ऐसी नाजुक उम्र होती है ना कि कब बहक जाएं, कब फैसला नहीं ले पाएं, तो उनको इतना भरोसा रखिए कि अगर वैसे तो गलती नहीं करनी है, पर बाई चांस अगर कोई गलती हो जाती है तो बाहर वालों के पता होने से पहले ही वो आकर बता दें, तो सब संभाल लेंगे। हमें तुम पर भरोसा है। देखिए, बच्चों को चार दीवारी के अंदर कैद करके नहीं रखा जा सकता है, उन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा और हर तरह लोगों के साथ सामना करना ही पड़ेगा। अगर हमने उनको घर से ही मजबूत कर बना के रखा है तो लाख कोशिश कर ले कोई भी उनको नहीं बिगाड़ सकता है, और हमारे बच्चे सुरक्षित कहीं भी होंगे। अगर गलत संगति में भी पड़ जाएंगे पर फिर भी वो अपने आप को निकाल लेंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि जो स्थितियां होती हैं वो समझ नहीं पाते हैं क्या भला है क्या बुरा है, पर समय के साथ साथ सब बदलाव हो जाता है। देखिए, जो ये इंटरनेट चल रहा है इस समय, जो मोबाइल है, सबसे ज़्यादा गंदगी और बच्चों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ फ़ोन का है इस समय। फ़ोन में इतनी गंदी गंदी चीज़ें हैं कि भंडार है उसका, कि अथाह सागर भरा पड़ा है, उससे हम बच नहीं सकते हैं।
तो बैठकर अपने बच्चों को उनके सारी चीज़ें आप बताइए कि देखिए देखो इस उम्र के बाद ये सब चीज़ें होती हैं और एक अट्रैक्शन भी होता है मेल फीमेल का। और देखिए बॉडी में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंज भी होता रहता है। तो ये सब मतलब प्राकृतिक हैं ये सब चीज़ें। पर अगर उनको समय से पहले ये सब चीज़ें पता चल जाए तो लाख कोई कोशिश कर ले, हमारे बच्चों को कोई भी बहला फुसला नहीं सकता है। देखिए देखिए हम लोगों का टाइम क्या है, हमारे हाथ में भी फ़ोन है, पर जो भी हम कुछ टाइप करते हैं तो हम एक उंगली से ही एक एक वर्ड टाइप करके लिखते हैं। पर आजकल के बच्चे हैं वो खटाखट कुछ भी टाइप कर लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस लिख लेते हैं और वो भी बिना देखे, और उनका एक भी वर्ड गलत नहीं जाता है। तो सोचिए हमारे बच्चे हमसे कितना आगे हैं इस इंटरनेट के ज़माने में। और जब भी देखिए अकाउंट कुछ भी बनाया जाता है, जब हम फ़ोन में बनाते हैं तो उसमें एज भी मेंशन हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो एज पता चल जाती है। तो ये जो इंटरनेट के जो हैकर्स बैठे हुए हैं ना, तो ये नए बच्चों को ही खोजते हैं और उनके दिमाग को इतना विचलित कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं ऐसे गंदे गंदे वीडियो डाल के, इतनी गंदी गंदी फ़ोटो डाल के कि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और एक बार मन तो करता ही है कि लाओ देख लें, मतलब देखने में क्या बुराई है, पहले तो चोरी चोरी छुप के देखेंगे। पर फ़ोन ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। हम कितना उनके पीछे रहेंगे या उनका फ़ोन हम कितनी बार चेक करेंगे, और बार बार चेक करने पे भी बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है, चोरी वाला काम नहीं करना है और शक वाला काम नहीं करना है। हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें और उनसे खुल के बातें करें, हर विषय पे बातें करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ये लगे कि नहीं ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ, उनको अच्छाई बुराई दोनों ही बताना है। देखिए अपराध जो होता है ना, वो जब बच्चों को घर में सहारा नहीं मिलता है तभी बच्चे बाहर जाते हैं, और बाहर तो भरी पड़ी है अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए, दुनिया भरी पड़ी है कि इनको किस तरह से गलत संगति में ले जाया जाए और दुर्गुणों में फंसाया जाए। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले अपने बच्चों को दोस्त बनाइए, उनकी भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करिए और उनको हर चीज़ सिखाने की कोशिश करिए। जब बच्चा घर से सब सीखा हुआ होता है ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि उनको वो बिगाड़ सके। और देखिए हम माता पिता हैं, बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, उनको अच्छा जीवन देने के लिए कितना मतलब मशीन की तरह काम कर रहे हैं, और कि उनको हर सुख सुविधा दे सकें, जिससे कि उनकी जो आगे आने वाला जीवन है वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपने जीवन में वो आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए हमें पहले से सतर्क रहना है और तैयार रहना, बहुत प्यार से समझाना है कि बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है। अगर वो कुछ गलत काम कर भी जाते हैं तो बैठा के उनसे बात करें तो सारे रास्ते निकलते हैं और